हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम जयेश सर फ्रॉम प्रगति एजुकेशन एट दिशा इन गुजरात। आज फ्रेंड्स इंग्लिश में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक आपको सिखाएंगे। कैसे भी करके आपको वो टॉपिक में आज सिखा के ही रहूँगा। तो वो जो टॉपिक है मॉडल एक्सेलरीज का है और उसका जो टॉपिक का वर्ड्स है वो कैन है, यानी कि यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन यानी कि कैन का यूज हम कब कर सकते हैं। तो जो यूज ऑफ कैन है वो कैन का यूज हम कब कर सकते हैं इंग्लिश में, और कैन से कौन से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं वो आज हमें स्टडी करना है, यानी कि सीखना है, अच्छे से सीखना है। ओके, तो सिंपल जो यूज है, सिंपल यूज आप जानते हैं कैन का कि सिंपल तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब। जैसे कि मैं देख सकता हूँ, यानी कि वो पावर है, उसके पास एबिलिटी है, मैं देख सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। तो मैं देख सकता हूँ यानी कि आई कैन सी, आई कैन सी यानी मैं देख सकता हूँ। तुम देख सकते हो, यू कैन सी, तुम देख सकते हो यानी कि यू कैन सी। हम देख सकते हैं, वी कैन सी, हम देख सकते हैं यानी कि वी कैन सी। वो देख सकता है, ही कैन सी, वे देख सकते हैं, दे कैन सी। तो इस टॉपिक के बारे में आप जो सिंपल यूजेस है कैन का वो आप सब जानते हो, और नहीं भी जानते हो तो आज यहाँ से सीख लेना। जैसे कि मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक। हम बोल सकते हैं तो वी कैन स्पीक, वे बोल सकते हैं तो दे कैन स्पीक, वो बोल सकता है तो ही कैन स्पीक, और वो बोल सकती है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सी कैन स्पीक। यानी कि कैन का यूज़ क्या होता है, तो वो एक एबिलिटी दर्शाता है, यानी कि पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप ये कैन का जो टॉपिक है वो आज मैं आपको और रूल्स बताना चाहता हूँ, जिससे हमें बहुत अच्छी तरीके से ख्याल आए कि इंग्लिश में कैन का हम और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो सिंपल है वो था सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख रखता हूँ, राज कैन प्ले क्रिकेट, राज कैन प्ले क्रिकेट यानी कि राज क्रिकेट खेल सकता है, यानी कि क्रिकेट खेल सकता है। ओके, अब जो रूल्स के मुताबिक है कैन का यूज, तो कैन क्या दिखाता है, तो कैन के साथ हम कैन जो है वो फर्स्ट पावर दिखाता है। क्या दिखाता है, पावर, पावर यानी शक्ति, पावर यानी क्या दिखाता है, कैन शक्ति दिखाता है। दूसरा जो है वो है एबिलिटी, और तीसरा है जो कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, कैपेसिटी यानी क्षमता, और जो एबिलिटी है वो योग्यता। तो कैन क्या दिखाता है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। तो इसके हिसाब से हम सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि मैं बॉक्स उठा सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, राज कैन स्पीक, राज कैन स्पीक इंग्लिश, राज कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि राज अंग्रेजी बोल सकता है। तो जब भी कोई एबिलिटी यानी कि पावर दिखाने की बात है, जो कैपेसिटी दिखाता है, वहाँ पे क्या यूज होगा, कैन का यूज होगा। ऐसे हमें सेंटेंस बोलने हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। दूसरा यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, he can solve the sum, solve the problem लिख देते हैं यहाँ पे हम, he can solve the problem। तो जो पहला रूल से कैन क्या दिखाता है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। इसका कैन का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है, कैन का अर्थ और क्या हो सकता है, तो कैन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी एबल टू और बी कैपेबल ऑफ, और कैपेबल ऑफ के साथ आप आईएनजी यूज कर सकते हैं। कैन का अर्थ क्या होता है, बी एबल टू, और दूसरा क्या होता है, बी कैपेबल प्लस
आईएनजी। ओके, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि ये सेंटेंस है, राम ही कैन स्पीक, राम कैन, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, राज कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि राज अंग्रेजी बोल सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ के हिसाब से हम लिख सकते हैं ही और टू बी का यूज हम कर सकते हैं, ही के साथ इज आएगा। तो ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि वो अंग्रेजी बोलने के लिए सक्षम है, यानी कि वो अपनी क्षमता दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कैपेबल ऑफ का यूज कर सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे हमने एबल टू का यूज किया और यहाँ पे कैपेबल ऑफ का यूज किया, यानी कि कैन का अर्थ इस तरह भी हो सकता है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड ही इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ऑफ के साथ आप आईएनजी यूज करेंगे, वर्ब के पीछे क्या आएगा? आईएनजी। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रूल नंबर टू, तो कैन का यूज यानी कि कैन का प्रयोग परमिशन देने और लेने में भी किया जाता है। कैन का योग परमिशन यानी कि अनुमति, परमिशन यानी अनुमति, तो कैन का यूज हम परमिशन देने और लेने में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यू कैन गो नाउ, यानी कि आप अभी जा सकते हो, तो ये परमिशन दी, यहाँ पे क्या किया? परमिशन दी। जैसे कि यू कैन बाय अ न्यू पेन, यू कैन बाय अ न्यू पेन फ्रॉम शॉप, यानी कि आप दुकान में से नई पेन खरीद सकते हैं। और जब हमें परमिशन देनी हो तब हम कैसे लिखेंगे? यानी कि परमिशन लेनी हो तो कैन यू टेक अ पेन, कैन यू टेक अ पेन, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं कैन यू टेक योर पेन। ओके, दूसरा जो सेंटेंस है, कैन आई गो टू अंबाजी, कैन आई गो टू अंबाजी, तो इस तरह से परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो परमिशन दी, हमने क्या किया? यहाँ पे दी, और यहाँ जो है वो परमिशन लेने की बात आ रही है, यानी कि यहाँ पे हमने परमिशन ली है। यानी कि ये परमिशन का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो दूसरे अर्थ में हम टू बी प्लस परमिटेड, टू बी प्लस परमिटेड टू का यूज हम करते हैं। किसका यूज करते हैं? परमिटेड टू का यूज। जैसे कि यू आर परमिटेड टू गो नाउ, यानी कि आपको अभी जाने के लिए परमिशन दी है, तो यू आर परमिटेड टू गो नाउ। तीसरा जो रूल्स है कैन का, वो तीसरा रूल्स क्या है? तो वो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कि जो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है उसमें भी हम किसका यूज कर सकते हैं? कैन का यूज, यानी कि सैद्धांतिक परमिशन यानी कि योग्यता, सॉरी पॉसिबिलिटी, यानी सैद्धांतिक जो शक्यता है, योग्यता है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि सैद्धांतिक योग्यता के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी कि हर कोई गलती कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो अभी हम सुन रहे हैं, कोरोना वायरस कैन बी डेंजरस,
कोरोना वायरस कैन बी डेंजरस, यानी कि कोरोना वायरस खतरनाक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम तीसरा रूल्स थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी कैन का यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा रूल्स है, रूल नंबर 4, तो ये कैन क्या दिखाता है, यानी कि कैन का प्रयोग और कहाँ पे किया जाता है, तो हैबिट, कैन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, हैबिट और नेचर दिखाने के लिए। हैबिट और नेचर, हैबिट यानी आदत और स्वभाव, आदत और स्वभाव, जब हम बात करें आदत और स्वभाव की तब भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, a deceitful person can deceive us, a deceitful person can deceive us, यानी कि एक धोखेबाज इंसान हमें धोखा दे सकता है। नेक्स्ट, an honest man can't harm anyone, यानी कि एक ईमानदार इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जब भी हमें किसी की आदत की और किसी के नेचर के बारे में बात करनी हो तब भी हम यहाँ पे किसका यूज़ कर सकते हैं, कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो लेक्चर में आपको सिखाया है वो अच्छे तरीके से सीख लेना, और यदि ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को दूसरी बार भी देख लेना और अपने नोटबुक में ये सारे सेंटेंस नोट कर देना।